दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ऑन एंड ऑफ डिले टाइमर के ऊपर है। दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो कि इस टाइमर के ऊपर बनाया था जो कि ऑन डिले टाइमर है। दोस्तों इसके ऊपर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी थी जिसके अंदर मैंने आपको इसके अंदर जो नीचे बेस होता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है, वो सब मैंने आपको बताया था। और उसी वीडियो के अंदर काफी लोगों के कमेंट आए थे कि सर एक ऑन और ऑफ डिले टाइमर के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी बातों का पालन करते हुए ऑन और ऑफ डिले टाइमर के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इसका ऑन डिले टाइमर का भी वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको एंड स्क्रीन में इस टाइमर का भी वीडियो सजेशन में डाल दूंगा, आप वहां से इस टाइमर का भी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन एंड ऑफ डिले टाइमर की। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, इस टाइमर का उपयोग कहाँ किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको इस टाइमर की बताया था, इस टाइमर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह है ऑन डिले टाइमर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑन डिले और ऑफ डिले समझा देता हूँ कि आखिर क्या होता है। देखो दोस्तों, ये हो गया ऑन, ये हो गया डिले, ऑन डिले टाइमर, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑफ डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, ठीक है। तो दोस्तों आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों का कहाँ पे और मैं कैसे उपयोग करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी एक मोटर है, जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी एक मोटर है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरी एक मोटर है, ठीक है। ये ऑफ डिले टाइमर पे है और ये वाली मेरी मोटर ऑन डिले टाइमर पे है। तो दोस्तों मैं ऑन डिले टाइमर कब लगाऊंगा, जब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मोटर है वो मेरी मोटर कुछ समय के बाद, जैसे मैंने कोई पुश बटन दबाया, जैसे कि मैंने ये एक स्टार्ट का पुश बटन दबाया, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट का पुश बटन दबाया तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पुश बटन दबाऊं और इसी समय मेरी मोटर स्टार्ट ना हो, मेरी मोटर स्टार्ट हो इसके 20 सेकंड के बाद या फिर 20 मिनट के बाद या फिर 30 मिनट, जो भी मैं टाइम सेट करूँ उसके बाद में। तो दोस्तों मैं कौन सा टाइमर लगाऊंगा, वो लगाऊंगा ऑन डिले टाइमर। तो दोस्तों ये जो टाइमर है ये ऑन डिले टाइमर है। ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इस पे यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है ऑन, ठीक है, ये ऑन डिले टाइमर, और यहाँ पे अगर ऑफ लिखा हुआ है तो वो हो जाता है ऑफ डिले टाइमर। इसके अलावा दोस्तों इस पे लिखा हुआ है ऑफ टाइम और ऑन टाइम, ठीक है, ये भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑन डिले टाइमर का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो किया जाता है मेरी मोटर को स्टार्टिंग में डिले कराने के लिए, मेरी मोटर कुछ समय के बाद स्टार्ट हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इस टाइमर को उपयोग में लिया और मैं डाल दिया 20 मिनट, ठीक है। तो मैंने जैसे पुश बटन दबाया, जैसे मैंने इस पुश बटन को दबाया तो मेरी मोटर 20 मिनट के बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है। और दोस्तों ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, अब दोस्तों यही टाइमर आप मानिए और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ। तो आखिर ऑफ डिले टाइमर क्या होगा, तो ऑफ डिले टाइमर के अंदर ये होगा, जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, मैंने इस पुश बटन को दबाया तो इस पुश बटन को दबाते ही मेरी मोटर उसी समय स्टार्ट हो जाएगी, बटन दबाते ही स्टार्ट हो जाएगी। पर दोस्तों अब मैंने इस टाइमर के अंदर 20 मिनट सेट कर दिए, ठीक है, अब मैंने इस टाइमर के अंदर 20 मिनट सेट कर दिए जिस पे ऑफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब क्या होगा, जो मेरी मोटर है वो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों एक बार वापस समझिए, ऑन डिले टाइमर के अंदर मेरा बटन दबाऊंगा, उसके 20 मिनट के बाद में मोटर स्टार्ट होगी, यानी मैं जो टाइम सेट करा उसको डिले कराएगी, मोटर को स्टार्ट करने में डिले करेगा। और ऑफ डिले टाइमर होगा, वो ऑफ डिले टाइमर मैंने बटन दबाया उस समय मोटर हैंड टू हैंड चल जाएगी, पर दोस्तों जो मैंने टाइम सेट कर रखा है उसके बाद में मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मेरे को अगर मोटर को बंद करना है तो मेरे को वहां पे जाके पुश बटन नहीं दबाना पड़ेगा, मैं टाइमर में टाइम डाल दूंगा और मेरी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों अब इस टाइमर की बात करते हैं, जो यह ऑन और टाइम और ऑफ टाइम इस पर दोनों लिखे हुए हैं। तो आगे ये टाइमर कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों इसकी भी जो सेटिंग होती है वो तो कुछ इसी तरीके की होती है जैसे इसमें मैंने आपको बताई थी। अगर आपको ये भी समझना है तो आप इसका वीडियो देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर भी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा जिससे आपके कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो, पूरी की पूरी वर्किंग इसकी और इसकी सेम है, बस फर्क इतना सा है, इसके अंदर 2 घड़ियां है और इसके अंदर सिर्फ एक घड़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइम सेट होता है। अब 2 टाइम कौन कौन से सेट होते हैं, एक होएगा ऑफ का टाइम सेट और एक होएगा ऑन का टाइम सेट। तो ये हो गया दोस्तों ऑफ डिले टाइमर और ये हो गया ऑन डिले टाइमर। अब दोस्तों इसकी वर्किंग कहाँ पे उपयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों जैसे मेरी एक मोटर है, ठीक है, ये मेरी एक मोटर है। तो दोस्तों जैसे मैंने इस पुश बटन को दबाया, ये मेरा पुश बटन है, इस पुश बटन को दबाया और मेरी मोटर हैंड टू हैंड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी मोटर स्टार्ट हो गई, ठीक है। पर दोस्तों अगर मैं इस ऑफ टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, जैसे मैंने इस ऑफ टाइम को बढ़ा दिया 10 मिनट कर दिया मैंने इस ऑफ टाइम को, तो मेरी मोटर इसी हैंड टू हैंड नहीं चलेगी, मेरी मोटर 10 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। अब 10 मिनट कैसे सेट करूंगा, तो यहाँ पे आपको नीचे पॉइंट दिख रहा है, मैं इसको सेट करके करूंगा। जैसे मैं दोस्तों अगर आपको बताऊं थोड़ा बहुत, तो दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट। तो मिनट के लिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो पॉइंट है इसको मेरे को ऊपर करना पड़ेगा, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया और मेरे को अब कितना टाइम सेट करना है वो मैं यहाँ से टाइम ऊपर सेट कर लूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा मिनट में सेट। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको 5 मिनट सेट कर दिया, ठीक है, ये 5 पे सेट कर दिया, 5 मिनट सेट हो गया। तो अब मेरी मोटर जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा मेरी मोटर 5 मिनट के बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है, 5 मिनट के बाद में मेरी मोटर स्टार्ट हो गई। अब दोस्तों दूसरा जो टाइम है वो है ऑन टाइम। दोस्तों अभी आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इस पर ऑफ टाइम लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो मोटर को ऑफ करने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये ऑन टाइम लिखा हुआ है, इस ऑन टाइम का मतलब क्या है, तो दोस्तों देखो मेरी मोटर 5 मिनट बाद स्टार्ट तो हो गई, अभी मेरी मोटर कितनी देर तक चलती रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटर है ना कंटिन्यू ना चले, मेरी मोटर 30 मिनट तक ही चले, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाए और फिर वापस से मेरी मोटर 5 मिनट के लिए बंद रहे,
फिर वापस से मेरी मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए और 30 मिनट चल जाए, फिर वापस से मेरी मोटर 5 मिनट बंद हो जाए, या फिर 5 मिनट की जगह 10 मिनट भी सेट कर सकते हो। तो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 10 पे सेट कर देंगे तो ये 10 मिनट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, मेरी मोटर जो है वो 30 मिनट रन होगी और 10 मिनट बंद रहेगी। तो दोस्तों मैं कैसे सेट करूंगा, तो जो ऑन टाइम है, ये जो है मेरी मोटर का ऑन टाइम है कि 30 मिनट मेरी मोटर चलती रहे और 10 मिनट है मेरी मोटर का ऑफ टाइम, मेरी मोटर 10 मिनट के लिए ऑफ रहे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, ऑफ टाइम सेट करना है 10 मिनट के लिए। मेरी मोटर कितनी देर में को बंद रखनी है, 10 मिनट ही बंद रखनी है, तो मैं यहाँ पे 10 मिनट सेट कर लूंगा। और जो ऑन टाइम है, और इस ऑन टाइम को मैं 30 मिनट सेट करूंगा। तो अब 30 मिनट कैसे सेट करूंगा, इसके अंदर जो पॉइंट है वो तो 10 तक ही है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लूंगा। थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे को मिनट सेट करना है, तो मैं मिनट क्या है, लास्ट से थर्ड, 1 2 और ये थर्ड जो पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट को मैं ऊपर कर दूंगा तो मेरा मिनट ऑन हो जाएगा। तो ये पहले ही ऊपर है तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और ये मिनट हो गया। ठीक है, अब ये मिनट में सेट हो गया। पर दोस्तों इसमें 10 मिनट तक ही है ना, अगर मैं इस नॉब को 10 पे लाके सेट कर दूंगा तो मेरी मोटर क्या होगी, 10 मिनट तक ही ऑन रहेगी, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ऑन टाइम है तो 10 मिनट चलेगी फिर बंद हो जाएगी। तो मैं इसको 30 मिनट कैसे करूँ, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 पे रख रखा है तो मेरी मोटर 10 मिनट तक ही काम करेगी। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो मेरी जो मोटर हो जाएगी, अब मैंने इसको नीचे कर दिया तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10। इसका मतलब क्या है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 मतलब हो गया दोस्तों 100 मिनट। तो मेरी मोटर जो है वो 100 मिनट तक चलती रहेगी। उसके बाद में मेरी मोटर जो मैंने टाइम सेट कर रखा है 10 मिनट, वो 10 मिनट के लिए बंद हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे को क्या करना है, ओनली फॉर 30 मिनट ही मोटर रन करानी है। 30 मिनट मोटर रन कराने के लिए मेरे को इसको 3 पे सेट करना है। ठीक है, तो मैंने अब इस ऑन टाइम को 3 पे सेट कर दिया, तो 3, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई बाय 10 पे सेट कर रखा है, तो 10 पे सेट कर दिया, तो 3 इंटू 10 मतलब क्या होगा, 30 मिनट। तो दोस्तों मेरी मोटर जो है वो अब 30 मिनट तक कंटिन्यू रन करेगी। फिर उसके बाद में मेरी मोटर 10 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएगी, 10 मिनट तक स्टॉप रहेगी। फिर 10 मिनट मोटर बंद रहने के बाद में ऑटोमेटिक 10 मिनट के बाद मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइमर का उपयोग क्यों किया जाता है वो तो आप समझ ही गए कि मेरी मोटर को बार बार ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करने के लिए, मेरे को कोई भी टेक्नीशियन वहां ना जाए इस मोटर को बार बार बंद चालू करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस टाइमर की वायरिंग करना चाहते हैं कि आखिर इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, वायरिंग समझना चाहते हैं, तो आप इस टाइमर का वीडियो देख लीजिए, ऑन डिले टाइमर का। आप वहां से इसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। इसका वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के ही एंड स्क्रीन में मैं आपको इस टाइमर का वीडियो सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइमर था ये ऑन और ऑफ डिले टाइमर होता है। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है हमारी मोटर को ऑटोमेटिक बंद और ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपका इस टाइमर के ऊपर और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल इलेक्ट्रिकल दोस्त को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।